बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक औरत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई। वो घबराई हुई थी। उसने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी मदद फरमाएं। मेरा बच्चा परनाले पर चढ़ गया है और नीचे उतरने का नाम नहीं लेता। मुझे खदशा है कि कहीं गिर ना जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि उसके किसी हम उम्र बच्चे को छत पर खड़ा कर दो, तुम्हारा बच्चा परनाले से खुद ब खुद उसके पास जा पहुंचेगा। चुनांचे ऐसा ही किया गया और बच्चा परनाले को छोड़कर उस बच्चे के पास जा पहुंचा। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? इसकी वजह यह है कि जिन्स अपने जिन्स की जानिब माइल होती है और उन जिन्स में कशिश महसूस रहती है। यही वजह है कि पैगंबर लिबादा बशरियत में तशरीफ लाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। इस्लामी लश्कर के एक सिपाही हिशम से रवायत है कि जब वो सफर से वापस आया तो उसकी बीवी के यहाँ 6 माह की मुद्दत में बच्चे की पैदाइश हो गई थी। हेशम ने उस बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अपना माजरा उनको बताया। हेशम ने कहा, 6 माह से ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि मैं सफर से वापस लौटा हूँ और इसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया है। ये मेरे नुत्फे से नहीं हो सकता। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संस्कार किया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने संस्कार करने से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ये औरत अपने शौहर से हामला हुई है और इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इसकी मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ा 30 माह है। फिर फरमाया, माएँ अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलाए। लिहाजा अगर 30 से 24 को नफी कर दिया जाए तो मुद्दत हमल 6 माह बनती है और 6 माह बच्चा पैदा होकर जिंदा रह सकता है। लिहाजा ये लड़का इसी शौहर का है। चुनांचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने औरत को रिहा कर दिया और बच्चे को बाप के साथ मिला दिया और इस फैसले की भरपूर तहसीन फरमाई। एक दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने की गलियों में चले जा रहे थे कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि कुछ लोग गैज़ो गज़ब की हालत में एक औरत को घसीटते चले जा रहे हैं। वो औरत खौफ के मारे कांप रही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पुकार कर कहा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? लोगों ने बताया कि इस औरत ने बदकारी की है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस औरत को संसार करने का हुक्म दिया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस औरत को उनके हाथों से छीना और उन लोगों की खूब सरजनिश फरमाई। चुनांचे वो लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की। उनकी बात सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जरूर किसी बात के मालूम होने पर ऐसा किया होगा। जाओ उनको मेरे पास भेजो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हाजिर हुए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि आपने इन लोगों को क्यों वापस कर दिया और उनको इस्मतकार औरत पर हद कायम करने से क्यों मना किया? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों से कलम उठा लिया गया, यानी वो बेकसूर हैं। एक सोने वाला आदमी जहाँ तक कि वो बेदार ना हो जाए, दूसरा नाबालिग जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, और तीसरा गुनाह में मुब्तला आदमी जब तक बाहोश ना हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तबस्सुम फरमाया और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को भी दीवानापन का दौरा पड़ता है। हो सकता है कि वो आदमी इनके पास इस हालत में आया हो कि इसको दीवानापन का दौरा पड़ा हो। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस औरत को रिहा कर दिया। एक बार 2 कनीज़ें, एक लड़का और लड़की में झगड़ा करती हुई हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाओ।
اس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو تمام قصہ بیان کیا گیا۔ فرمایا 2 شیشیاں منگواؤ اور ان کو وزن کر کے ان کنیزوں کو دو کہ اپنا اپنا دودھ ان میں بھر لیں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں، فرمایا اب ان کا وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے۔ یہ تمام واقعات محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے لیے گئے ہیں۔ اس کو شائع کرنے کا مقصد تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تقریباً تمام لوگ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے جنگجو تھے، جنہوں نے بڑے بڑے سورماؤں کو میدان جنگ میں زیر کیا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔